हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टू सम प्रॉब्लम जो कि आपका टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो हम देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ चुकी है। तो हम इसको क्या करते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मल्टीपल कंपनी में आ चुका है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है क्या। अपने को यहाँ पे ना एक एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स नेम से दे रखा है और एक इंटीजर टारगेट दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच डैट दे ऐड अप टू टारगेट। ओके, और आपका यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो होगा और आप किसी भी ऑर्डर में आंसर को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 2, 7, 11 और 15 और टारगेट है अपना 9। तो यहाँ पे दो नंबर कौन सा होगा जिसको ऐड करने पर 9 होगा, 2 एंड 7। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1 है। ठीक है, तो 0, 1 रिटर्न कर सकते हो या 1, 0 रिटर्न कर सकते हो, किसी ऑर्डर में भी, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेम इंडेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट में सेम इंडेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास क्या होता, 4 टारगेट होता, समझ लो कि टारगेट अपना 4 होता, तो आप बोलोगे कि नहीं 2 को ऐड कर लेंगे तो 4 तो हो जाएगा, 0, 0। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये नहीं देखना है हमें, डिफरेंट होना चाहिए, दोनों इंडेक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो इस एग्जाम्पल में आप देखो टारगेट क्या है आपका 6 है और यहाँ पे क्या है 3 to 4 है। तो 2, 4 को ऐड करोगे यानी 1 और 2 इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका 1, 2 भी हो सकता है, 2, 1 भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे 3, 3 है और टारगेट 6 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो ही जाना है। तो 0, 1 आंसर होगा आपका या 1, 0 आंसर होगा। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे भी रखा है कि आपको क्या करना है, इसको लेस देन ओ एन स्क्वायर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले ओ एन स्क्वायर देख ही लेते हैं, लेकिन हम जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमारा लेस देन ओ एन स्क्वायर होगा। ओके, सो ओ एन स्क्वायर में क्या होगा, ओ एन स्क्वायर में आप यहाँ पे क्या करोगे, दो लूप लोगे। तो दो लूप में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 2, 7, 11 एंड 15 है। ठीक है, हम आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो जे यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब दोनों को मैच करवाएंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या ऐड होने पे 9 हो रहा है क्या, हाँ 9 हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आई और जे रिटर्न कर दोगे, आई और जे को क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। अगर नहीं मिलता है तो जे को आप आगे बढ़ाते, यहाँ पे ले आते, फिर यहाँ पे ले आते, फिर यहाँ पे भी नहीं मिलता तो आई को यहाँ पे रखते, फिर यहाँ से जे से स्टार्ट करते, यहाँ से जे स्टार्ट करते, फिर यहाँ से आई लेते तो जे यहाँ से होता। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना पॉसिबल भी होता आप देखते हैं। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका आंसर मतलब जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ओ एन स्क्वायर होगी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, दो लूप नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है कि आपको लेस देन ओ एन स्क्वायर में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर, दोनों नंबर हमारे पास है। ठीक है, हमें उसका पोजीशन चाहिए, अगर नंबर मिल गया तो नंबर के बाद हमें उसका पोजीशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक मैप ले लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक मैप ले लिया, मैप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे 0 से। तो हम देखेंगे 2 तो अपने पास है, समझ में आ गया। अब आप सर्च करो क्या आपके मैप में 9 - 2 एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है क्या। यहाँ पे तो अभी ये इम्प्टी है, तो सिंपली क्या करो, 2 को यहाँ पे एज ए की और इसका इंडेक्स इसका वैल्यू में डाल दो। ठीक है, मैप में क्या होता है, आपका की होता है और उसका वैल्यू होता है। तो की आप किसको डालोगे, जो यहाँ पे एलिमेंट है वो, और इसका इंडेक्स यहाँ पे डाल दिया आप। फिर आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, फिर आप क्या करोगे, 9 - 7 सर्च करोगे, क्या ये आपका 2 क्या आपका यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, हाँ ये प्रेजेंट है। ओके, तो इंडेक्स कौन सा है, 0 है। तो आपको जब लगेगा हाँ मैप में 9 माइनस यानी टारगेट माइनस नम्स आई आपका प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उस टाइम इसका इंडेक्स ले लोगे, और ये तो आई आपको पता ही है और इसका इंडेक्स मैप से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 और यहाँ पे ये आई जो है रिटर्न कर देंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपका पता चलेगा मैप के टारगेट माइनस नम्स आई पे जो वैल्यू होगा उससे पता चल जाएगा। इससे आपको ये 0 वैल्यू मिल जाएगा और इससे इस आई से आपको दूसरा इंडेक्स मिल जाएगा। अब क्या करते हैं ना, हम इस एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है अपना
ये 3 2 4 है और टारगेट 6 है, ठीक है। तो हम पहले 3 को बाहर निकालेंगे, 3 है ये, इसका इंडेक्स 0 है। तो हम पहले देखेंगे क्या 6 माइनस 3 आपका 3 क्या इस मैप में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, 3 को इंसर्ट कर देते हैं एज ए की और इसका इंडेक्स यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद हम 2 पे आते हैं, 2 पे हम आए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस 2 देखेंगे क्या 4 हमारा प्रेजेंट है क्या मैप में। तो मैप में तो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करो सिंपली 2 को इंसर्ट कर दो, इसका इंडेक्स यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे 4 पे आप आओगे तो फिर क्या करोगे 6 माइनस 4 यानी टारगेट माइनस नम्स आई आप देखोगे 2, क्या ये 2 प्रेजेंट है क्या, हाँ ये 2 प्रेजेंट है। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 2 और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा आपको। आप क्या करोगे ये रिटर्न कर दोगे, राइट। सेम आपका यहाँ पे होगा, जब आपका टारगेट क्या होगा यहाँ पे 6 है, आप यहाँ पे हो तो आप देखोगे 6 माइनस 3 सर्च करके इसमें, तो यहाँ पे तो अभी ये एम्प्टी है, नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे इस एलिमेंट को एज ए की और इसका वैल्यू इंडेक्स यहाँ पे डाल दोगे, डाल दिया आपने। फिर आप इस इंडेक्स पे आओगे, इसका एलिमेंट 3 है, फिर आप 6 माइनस 3 यहाँ पे सर्च करोगे 3, क्या ये प्रेजेंट है क्या इसमें, हाँ प्रेजेंट है। तो हम समझ जाएंगे कि ये डिफरेंट इंडेक्स का भी है, क्योंकि हम करंट वाले को पहले देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद इंसर्ट करते हैं, है ना। तो सिंस हमने इसको तो अभी इंसर्ट करा नहीं है, ये पहले से इंसर्ट हुआ है, तो डैट मीन्स ये पहले किसी इंडेक्स का है। तो ये 0 पे और ये 1 पे, तो 0 और 1 हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं कोड को देख लेते हैं, ठीक है। तो कोड देखते हैं, तो कोड में हमने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ठीक है। की भी इंटीजर टाइप, आपका वैल्यू भी इंटीजर टाइप। अब हमने एक लूप ले लिया है, ठीक है। अब लूप में हम क्या करेंगे mp.find टारगेट माइनस नम्स आई, जो हम आपको यहाँ पे करके बता रहे थे, यही कर रहे थे ना, माइनस करके हम यहाँ पे खोज रहे थे। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे टारगेट माइनस नम्स आई को ये मैप में अगर हमारा इंड तक चला जाएगा, डैट मीन्स उस मैप में क्या है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली क्या करो मैप में इंसर्ट कर दो, मैप में नम्स आई इक्वल्स टू आई कर दो, अदरवाइज आप रिटर्न कर दो क्या mp टारगेट माइनस नम्स आई। तो ये वैल्यू आपको एक वैल्यू देगा जो कि इंडेक्स होगा, और आई करंट वाला तो है ही आई, ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी ये इल्स कंडीशन नहीं आया होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न माइनस माइनस कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता है देखो 2 वैल्यू होगा, यहाँ पे -1 भी कर लोगे चलेगा, क्योंकि देखो ये कंडीशन कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन तो आपका है ही, तो ये कंडीशन इल्स वाला आएगा ही और ये आंसर आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ON होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वन लूप, एंड यहाँ पे मैप भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैप भी हमारा ON होगा, ठीक है।